कबीर साहेब की जय। पूजनीय संत समाज, आप लोगों के बीच कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। जैसे हीरा होता है तो हीरा को तराशने वाला जौहरी होता है। जौहरी जैसा चाहता है उसको मन माफिक तराशने का काम करता है, और जब तराश लेता है तब स्वयं समझता है कि तराशने के बाद हीरे की क्या कीमत होती है। जौहरी माला माल हो जाता है। इसी प्रकार साधक भी एक हीरा है, और साधक को तराशने वाला कोई नहीं होता है। दिशा निर्देश साधुगुरु से मिलते हैं, और जो जितनी मात्रा में समझ रखता है, जितनी मात्रा में बातों को पकड़ पाता है, समझ पाता है, और समझ करके तराशने का काम करता है, उसी मात्रा में जीवन में चमक पैदा होती है। गुरुजन हमें निर्देश दिया करते हैं, छोटी सी छोटी बात, बड़ी सी बड़ी बात, क्या गलत है, क्या सही है, क्या अनुचित है, क्या उचित है, कौन सी बात विवेकपूर्ण है, कौन सी बात अविवेकपूर्ण बात है, सारी बातें हमें समझाते हैं। और उनके अनुसार यदि हम काम करना शुरू करते हैं तो संभवतः बहुत कुछ तराश लेते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है, उनकी बातें मजाक जैसी भी लगती हैं, यानी मन के अनुकूल नहीं होती है, तो उन बातों को हम ले नहीं पाते हैं। ले नहीं पाते हैं तो तराश भी नहीं पाते हैं। सदुर कबीर ने कहा है, हीरा सोई सराहिए सहे घनन की चोट, कपट कुरंगी मानवा परखत निकरा खोट। कहते हैं कि हीरा सोई सराहिए सहे घनन की चोट। हीरा वह है जो घनों की मार को सहता है, और वो टूटता नहीं है, फूटता भी नहीं है। हाँ, टूटता फूटता नहीं है, मार कभी सही ढंग से नहीं पड़ी तो छिटक जाता है। सदुर कहते हैं, कपट कुरंगी मानवा परखत निकरा खोट। जैसे हीरा है, हीरा के लिए कहा गया है कि वो घनों की चोट को सहता है, लेकिन साधना मार्ग में जो हीरा आता है अपने को तराशने का काम करता है, वो तो बढ़िया निकल जाता है। लेकिन जो तराशता नहीं है, तराशने की बात भी नहीं सुनता है, नहीं समझता है, सदु रहते कपट कुरंगी मानवा परखत निकरा खोट। अंदर में अपने को निखारने का भाव जब नहीं होता है तब हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आती है।
बात यहाँ पर हमारे लिए यह है कि हमें स्वयं अपने आप को तराशना पड़ता है। दूसरा तो केवल निमित्त मात्र है। वे हमारे लिए जल भोजन की व्यवस्था कर देते हैं, जो सारी सुविधाएं हमारे लिए चाहिए वे सारी सुविधाएं हमारे लिए उपलब्ध करा देते हैं। उनका और क्या रोल है? बस इतना ही रोल है, और ये रोल बहुत बड़ी बात है। हम सोचते हैं कि ये कोई कौन सी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अभी हम कहीं पर रहेंगे, अकेले रहेंगे, गैस भरवाना पड़ेगा, चूल्हा लेना पड़ेगा, बिजली बिल भरना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा। तो एक साधक को उसके साधना को परिपक्व करने के हिसाब से गुरु संतों ने, पूज्य गुरुदेव जी ने जो संस्थान की स्थापना की है, बहुत बड़ी बात है। बस इस बड़ी बात को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करते हैं। यदि यहाँ रहकर अपने को सुधार लेते हैं, इसका मतलब है गुरुदेव जी का यह संस्थान बनाना सफल हो गया। और हम ये सब नहीं कर पाते हैं जो हमें करना चाहिए, तो गुरुदेव जी की समझ तो अच्छी थी। वे नेक बात सोच कर के ये संस्थान की स्थापना किए, लेकिन हम ही लोग बेकार निकल गए, तो उनका क्या दोष है? तो हमें तराशने की आवश्यकता है अपने आप को। और ऐसा भी नहीं है हम अपने को तराशेंगे तो दूसरे का लाभ होगा, ऐसा भी नहीं है। हीरा को जौहरी तराशता है तो हीरा अधिक मूल्य देता है, लेकिन हम अपने को तराशते हैं तब हमारा जन्म जन्मांतर का जो जन्म मरण का चक्र है ये खत्म हो जाता है। जीवन से राग द्वेष, और कहना चाहिए जो दुख हमें मिलते हैं, मन का दुख, तन का दुख, ये बड़े दुख हैं। खास दुख है मन का। और मन का दुख जब आदमी मिटा देता है तब उसे लगता है कि नहीं भाई, अब सब कुछ मेरा खत्म हो गया। दुख कहाँ से उत्पन्न होता है? हमारी नासमझी की वजह से हम अपने आप को तराश नहीं पाते हैं, इसलिए दुख बराबर बना रहता है। और तराशते भी इसलिए नहीं है कि तराशते समय हमको दुख होता है। भाई कोई बर्तन मांजेगा तो रगड़ेगा नहीं। अब वो बर्तन चिल्लाए कि भाई क्या कहें, भाई हमको रगड़ डाल रहा है ये, तो बर्तन में ही चमक पैदा होगी। उसी प्रकार से हमें दूसरे को रगड़ने की आवश्यकता नहीं, अपने को रगड़ने की आवश्यकता है। और जब ऐसा हमारा मन स्वयं स्वीकार करता है तब बात बनती है। किसी दूसरे के कहने से नहीं बात बनती है। किसी दूसरे के कहने से तो केवल राग द्वेष उत्पन्न होता है, क्योंकि समझने वाले भी इस बात को बहुत कम लोग हैं जो समझ जाएं अपने हित की बात। बहुत कम लोग हैं, और समझ भी गए तो उनमें भी बहुत कम लोग हैं जो अपने कल्याण की दिशा में काम करें। काम करने वाले में भी बहुत कम लोग हैं जो वहाँ तक पहुँच पाए। जैसे 1 लाख विद्यार्थी किसी एग्जाम के लिए किसी पोस्ट के लिए एग्जाम देते हैं। 1000 पोस्ट है
अब छनते 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 1000 पोस्ट हमें भरना है। ये तो बाहर की बात है। हमारे अंदर की बात तो ये है कि हर आदमी उसमें अपने आप को प्रवीण बना सकता है। अब है भी प्रवीण, लेकिन बीच बीच में हमारा मन हर चीज़ को अपने अनुकूल चाहता है। हर चीज़ को, कोई भी ऐसी बात ना हो जो मेरे मन की प्रतिकूल हो। और इसी अनुकूलता के चक्कर में हमें जो तराशना चाहिए वो हम तराश नहीं पाते, क्योंकि अनुकूलता के तलाश में रहते हैं हमेशा। प्रतिकूलता बिल्कुल नहीं चाहिए उसको। अब तराश कैसे पाएंगे? तो यहीं पर हमें समझने की आवश्यकता है। आदमी जो है जब अनुकूलता का दास बन जाता है तो प्रतिकूलता को कैसे समझेगा कि मेरे जीवन को निखारने के लिए इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? वो नहीं समझ पाएगा। तो अवसर रहते हुए भी हमारे मन के अनुसार ना होने की वजह से हम अपने लिए अपेक्षित जो सुधार हमें करना चाहिए वो सुधार नहीं हो पाता है। इसलिए अनुकूलता भी हमें छोड़ने की आवश्यकता है, प्रतिकूलता भी छोड़ने की आवश्यकता है, और जीवन में दोनों की आवश्यकता है। और दोनों, प्रतिकूलता अनुकूलता दोनों आती हैं तब का बनता है। अभी देखिए ठंडी चली गई, जा रही है, अब गर्मी का सीजन आ रहा है, फिर बारिश का सीजन आएगा, तब हमारा जीवन ये जीवित रहता है। हम कहें कि भाई ठंडी ठंडी हो, गर्मी ना हो, गर्मी ही गर्मी हो, बारिश ना हो, बारिश ही बारिश हो, ठंडी ना हो, तो जीवन खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से जीवन को तराशने के लिए अनुकूलता और प्रतिकूलता, ये दोनों बातें जरूरी है। जो अनुकूलता का दास बना रहता है वो प्रतिकूलता हमारे लिए कितनी मुफीद दवा की तरह काम करती है इस बात को नहीं समझ पाता है। इसलिए प्रतिकूलता जितनी हमारे लिए आवश्यक है उतनी अनुकूलता की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों आएंगी, दोनों का समावेश है, दोनों की जरूरत है। तो जीवन को तराशने के लिए हमारे पास पर्याप्त अवसर है, बस उस अवसर को समझना है और समझ करके हमें अपने आप का काम करना है। जैसे इसमें उपनिषद में एक मंत्र आया है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्या पीतम मुखम तत्तम पुष्ण पावृणि सत्य धर्माय दृष्टे। इसका मतलब अर्थ है सत्य का मुख जो है सोने के समान चमकते हुए बर्तन से ढका हुआ है। हे साधक, हे ज्योतित आत्मा, सत्य और धर्म के दर्शन के लिए तो उस ढक्कन को हटा दे। ढक्कन क्या चीज़ है? हमारे जीवन में देखें तो ये हमारा सत्य क्या है? हमारी अपनी आत्मा है, और ये ढका हुआ है किससे? संसार के मोह माया के ढक्कन से। और ये समझ में नहीं आता है
कि हम इसको हटाएं कैसे। तो ऋषि इस बात को कहते हैं कि तुम्हारा जो सत्य है मायावी प्राणी पदार्थों की आसक्ति में, आसक्ति रूपी ढक्कन से ढका हुआ है, और यदि तू इसे हटा देता है तो तुझे सत्य का दर्शन हो जाता है। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इसी एक बात के लिए, इसी एक बात को समझने के लिए संसार में कितने प्रकार के ग्रंथ बने हैं, बहुत प्रकार के ग्रंथ बने। ऋषि इस बात को एक छोटे से श्लोक में कह देते हैं। अब इसी के लिए हमको क्या करना है, हमारा संपूर्ण जीवन उसी ढक्कन को हटाने के लिए है, जिससे कि हम अपनी आत्मा के दर्शन कर सकें, अपनी आत्मा में स्थित हो सकें। और इस संसार के प्राणी पदार्थ इतने मोहक लगते हैं कि हमें इस मोह को अपने मन से हम हटा नहीं पाते हैं, और इसलिए अपने आप के हम दर्शन भी नहीं कर पाते हैं। जीवन में बड़ा काम है। और जो व्यक्ति इस बात को समझता है और समझ करके अपने जीवन में जिन जिन प्राणियों, पदार्थों, अविष्यों में मन आ सकता है, वहां से धीरे धीरे करके हटाने का काम करता है। आदमी का जीवन छोटी छोटी बातों से फिसल जाया करता है, बहुत छोटी छोटी चीजों में फंसा हुआ रहता है। अब आदमी समझ नहीं पाता है उसको, और नहीं समझ पाता है तो उसका इस बार का जीवन फिर निकल जाता है। बाद में पश्चाताप होता है, क्या कहें, काश एक बार ये जन्म अभी और मिल जाता तो कितना अच्छा होता, मैं पूरा काम कर लेता। लेकिन हमें मिला है, इसकी कीमत समझ में नहीं आती है। वर्तमान में जो जीवन मिला है, इस बात की कीमत समझ में नहीं आती है। हम अगले जन्म की बात करते हैं। तो वर्तमान में अपने गुण दोषों की परख करना, परख करके गुणों में जीवन जीना और दोषों को जीवन से निकालना, यही एकमात्र काम रह गया है। परम पूज्य गुरुदेव जी कहते थे कि साधक को अपनी आत्मा का बोध तो बहुत जल्दी हो जाता है, साल 2 साल में बढ़िया से उसको लगने लगता है कि हाँ भाई, मेरी अपनी आत्मा ही मेरा परमात्मा है। लेकिन जो जीवन भर काम करना है, वो क्या है, अपने दोषों को बारीकी से समझना और समझ करके उन दोषों से अपने को किनारे करना। बहुत बार देखने को आता है, समझने को आता है कि हम अपने दोषों का बहुत पक्ष लेते हैं, अपने दोषों का बहुत पक्ष लेते हैं। हम अपने दोष को निर्दोषतापूर्वक समझ नहीं पाते हैं, और इसलिए भी सारी बातें जानते हुए भी हमको विलंब हो जाता है। अपने दोषों को निष्पक्षतापूर्वक समझना और समझ करके निकाल कर फेंकना, ये बड़े साहस और हिम्मत का काम है। अन्यथा अहंकार उसको छिपा के रखता है, उसे छिपा के रखता है, उसको निकलने से, उखाड़ कर फेंकने से बचा के रखता है।
क्योंकि अभी विषयों का आनंद लेना है, इसलिए भी विलंब हो जाता है। तो हमें निष्पक्षतापूर्वक दृष्टि भी प्राप्त करने की आवश्यकता है कि कौन से दोष मेरे जीवन में हैं जिनको निकालना है और जड़ से निकालना है, और कौन कौन से ऐसे गुण हैं जिनको मुझे जीवन भर उनका साथ लेकर जीना है। तो दोनों बातें समझ में आएंगी, इधर गुणों का संवर्धन होगा, उधर अवगुणों का निराकरण होगा। तो सद्गुरु कहते हैं, हीरा सोई सराहिए सहे घनन की चोट, कपट कुरंगी मानवा परखत निखरा खोट। हीरा सोई सराहिए सहे घनन की चोट। अनुकूलता और प्रतिकूलता ये दोनों स्थितियां बराबर आती रहेंगी, और इन्हीं स्थितियों की मार से साधक जो है दुखी होता रहता है। हमें समझने की आवश्यकता है, जो अनुकूलता हमें आज गुदगुदी पैदा करती है वो हमको बंधन में अनादिकाल से डालती रही है और आज भी बंधन में बांध कर रखेगी। और जो प्रतिकूलता हमारे लिए परम हितकारी है और उसको हम दुश्मन की तरह उपेक्षित बना कर रखे हैं कि ये नहीं चाहिए हमको, इसकी जरूरत ही नहीं है, इसका मतलब हम अपने कल्याण की बातों को सही ढंग से नहीं समझते हैं। कल्याण के लिए बहुत जरूरी है अनुकूलता प्रतिकूलता ये दोनों का समावेश हो। अनुकूलता है कोई बात नहीं, प्रतिकूलता है कोई बात नहीं। अनुकूलता है थोड़ी देर वो जीवन से गुजर कर आगे निकल जाएगी, प्रतिकूलता है थोड़ी देर रहेगी उसके बाद वो भी आगे निकल जाएगी। फलता न अनुकूलता हमारे पास है न प्रतिकूलता हमारे पास है। तो दोनों से हम काम ले लिए, दोनों का निर्वाह भी हो गया। अनुकूलता में तो न यहाँ पर न राग बनने की संभावना है और न प्रतिकूलता में द्वेष बनने की संभावना नहीं। क्यों? इसलिए कि साधनात्मक जो दृष्टि होती है वो राग और द्वेष से हटकर होती है। यहाँ पर दृष्टि साफ होती है तो राग और द्वेष नहीं बनते, और दृष्टि साफ नहीं होती है तो अनुकूलता में राग बनाता ही है, प्रतिकूलता में द्वेष बनाते ही है, क्योंकि साधनात्मक दृष्टि अभी साफ नहीं है। हमारी साधना की दृष्टि जो है बिल्कुल अभी खुली नहीं है, अभी सही ढंग से निर्दोष नहीं है। तो साधना की दृष्टि को हमको निर्दोष बनाने की आवश्यकता है। जब ये दृष्टि निर्दोष बन जाएगी तो किसी की कटु बात भी हमको वो दुखी नहीं करेगी, किसी की अनुकूल बात भी हमें वो मोह में नहीं डालेगी, क्योंकि हमारी दृष्टि अब अलग हो गई है, साधनात्मक दृष्टि। जब साधनात्मक दृष्टि नहीं होती है तब अनुकूल प्रतिकूल बातें ये हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करती हैं। तो ये आँख हमें खोलने की आवश्यकता है। ये आँख जब खुल जाएगी तब वही बात अब हमको दुख नहीं देगी। कौन सी बात? जिन बातों से पहले हम दुखी होते थे, अब वो बात मिलती है तो दुखी नहीं होते हैं। क्यों? इसलिए कि हमारी दृष्टि बदल गई है। तो जीवन में दृष्टि का बदलना ये बहुत बड़ी बात है।
जिसने अपनी दृष्टि बदल ली उसका काम हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि उनके जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता की बातें नहीं आती हैं, आती हैं। आते हुए भी अब वो उन बातों से प्रभावहीन है, उन बातों से बहुत दूर है। वो समझता है कि जीवन में तो ये आते जाते रहेंगे, इनमें लिपटने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन पहले इन बातों में लिपट जाते थे तो फिर राग द्वेष के मन में राग द्वेष का पुलिंदा बनता था। उसने ऐसा कहा, मैं उसको ऐसा सुनाऊंगा। ये वो दृष्टि है। जब साधनात्मक दृष्टि होती है तो वो खत्म हो जाती है। तो इसी बात को हमें समझने की आवश्यकता है। जब यही है सत्य बात, राग और द्वेष से रहित हमारा ये जीवन है, आत्मा राग और द्वेष से रहित है, यही सत्य है। और राग द्वेष क्या है? ये सांसारिक माया प्रपंच है, ये सांसारिक ये पात्र है, ढक्कन है। इन्हीं से हमारी अपनी आत्मा जो है ढका हुआ है। ऋषि कहते हैं कि ऐसे ढक्कन को तू हटा दे। क्यों? सत्य और धर्म के दर्शन के लिए। सत्य क्या है? हमारी अपनी आत्मा। और दर्शन क्या है? उसमें स्थित होना। इस प्रकार जब हमारी दृष्टि निर्दोष हो जाती है, यानी साधनात्मक दृष्टि हो जाती है, तब जीवन जीने का आनंद होता है। तब छोटी सी छोटी बात भी हमको बहुत महंगी लगती है। छोटी सी छोटी बात भी ऐसा लगता है कि इस बात को संजो के रखना चाहिए, जीवन में काम आने वाली बात है। अन्यथा दृष्टि साफ नहीं होती है तो बड़ी सी बड़ी बात भी कह दें, बस मजाक बनकर बात रह जाती है। तो जीवन हमारा मजाक बनाने की जरूरत नहीं है। मजाक के लिए जीवन नहीं मिला है, बल्कि जीवन में जो बातें चाहिए वो है दोषों को दूर करना। दोष से ही हमारी अपनी आत्मा जो है ढकी हुई है। दोष हमारे धीरे धीरे गायब होंगे, दूर करते जाएंगे तो हमारी आत्मा के दर्शन भी होंगे और उनमें स्थिति भी होगी। और ये हर मनुष्य के जीवन में ये उसका यही लक्ष्य है, प्राप्तव्य है कि अपनी आत्मा को समझे इतने ही नहीं, उसमें स्थिति भी बनाए, जिससे कि अनादिकाल का जन्म और मरण का जो चक्कर है उसको जान लेने के बाद खत्म हो जाए। तो मैं कह रहा था, हमारी दृष्टि जब राग द्वेष युक्त होती है तो मन की प्रतिकूल बातें हमें दुख देती हैं, और जो अनुकूल बातें हैं उनसे हमारा राग बढ़ता है। माने दोनों बातें गलत है। लेकिन जब साधनात्मक दृष्टि होती है तब अनुकूल बातें भी आती हैं, प्रतिकूल बातें भी आती हैं। दोनों से हम अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, लेकिन राग और द्वेष नहीं बनाते हैं। ये खास बात है। राग द्वेष का वहां पर पुनः निवृत्त हो जाता है। और यही बात जीवन में खास ढंग से समझने की आवश्यकता है। और जो सही ढंग से बातों को समझ लेता है, पकड़ लेता है, पकड़ करके जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता की स्थिति आती है तो उस समय इन बातों को याद रखकर अपने जीवन को राग और द्वेष से मुक्त करने का काम करता है। वो साधक धीरे 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 अपने दिशा में आगे बढ़ता चला जाता है
और एक समय उसे लगता है कि नहीं, मेरा बहुत समय ऐसा बीत गया जिसमें केवल राग द्वेष बनाने का ही काम करता रहा, साधना का नहीं। एक बात और है, आदमी मन से उतना बलवान भी नहीं रहता है, चरित्र से बलवान भी नहीं रहता है, व्यवहार से बलवान भी नहीं रहता है, इसलिए जानते हुए भी बात पकड़ में नहीं आती है, फिसल जाया करती है। लेकिन धीरे धीरे हर दृष्टि बलवान बनता है तो बात समझ में आती है और बात पकड़ में भी आती है। जब बात पकड़ में आती है तो उस बात से वो अपना काम कर लेता है। इसलिए हम सबको कोई दूसरा नहीं तराशता है, कोई दूसरा नहीं तराशेगा, और दूसरा तराशने का काम करेगा तो वो समझो उनकी बात भी हमको पसंद नहीं आएगी। इसलिए जितनी हमारी समझ होती है उतनी बात समझ करके अपने को तराशने का काम करें। और जब ऐसा हमारा जीवन बनने लगता है तो आगे और भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको समझने लगेंगे। जब आदमी धीरे 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 ऊपर उठता है तो ऊंचाई की ओर जाने का और भी प्रयास करता है, साथी सहयोगी और भी मिल जाते हैं और अपने को उठा लेता है। तो मैं कह रहा था हमारे पास दो प्रकार की दृष्टियां हैं। पहले की राग और द्वेष से युक्त दृष्टि, जिसमें अनुकूल बातों से हमारे मन में आनंद की अनुभूति होती है और प्रतिकूल बातों से हम दुखी और द्वेषित होते हैं। दूसरी दृष्टि है साधना की, साधनात्मक दृष्टि। इस दृष्टि के सामने भी अनुकूल और प्रतिकूल दोनों स्थितियां आती हैं, लेकिन इस दृष्टि में अनुकूल और प्रतिकूल ये दोनों स्थितियां आते हुए भी हमको राग और द्वेष से युक्त नहीं कर पाती, बल्कि हम दोनों से निर्वाह लेकर आगे बढ़ जाते हैं। अर्थात हमारे लिए ये राग और द्वेष बनाने का काम नहीं करते हैं। हम इन दोनों को क्या समझते हैं? साधना का विषय समझते हैं। अनुकूलता की घड़ी आई, अनुकूल प्राणी पदार्थ मिले, अनुकूल स्थितियाँ आई, हम समझते हैं कि साधनात्मक की दृष्टि है, इसको साधना का विषय बनाते हैं। प्रतिकूल प्राणी पदार्थ मिले, प्रतिकूल परिस्थितियाँ आई, इनसे हम दुखी नहीं होते हैं, इसको अभी हम साधना का विषय बनाते हैं। फलतः दोनों बातें हम जीत जाते हैं। इस प्रकार पहले की स्थिति और अब की स्थिति में आदमी स्वयं, साधक स्वयं देखता है तो उसे अंतर मिलता है। कहाँ था मैं और कहाँ पहुँच गया, क्या था और क्या हो गया। तो बात धीरे धीरे समझ में आती है, लेकिन उसकी जो सीखता और समझता है उसकी समझ में, और जिसको सीखना समझना नहीं है उसकी समझ में बात नहीं आएगी। काला अक्षर भैंस बराबर कहते हैं, तो वैसे ही है। इसलिए हम सबको अपनी दृष्टि बदलने की आवश्यकता है। जब दृष्टि बदलेंगे तब बात समझ में आएगी कि वही प्राणी पदार्थ हैं, वही स्थितियां हैं, दृष्टि बदल जाने के बाद हमारे मन में किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं। जब इस प्रकार से हम सोचेंगे, विचारेंगे, तब बात धीरे से समझ में आने लगेगी और हमें खुद को अनुभव होगा पहले से हमारा जीवन कितना अच्छा है कि कितना क्या है। इस प्रकार कुछ देर में आप सबके बीच कुछ कहने का प्रयास किया। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय।